हेलो दोस्तों, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोला है। देखिए हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलने के लिए सीखे थे। पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 1/5। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल। 1/5 है तो हम लिखेंगे 1/5। और हम इसको किससे ऐसा संख्या बताइए जिससे हम लोग गुना करने पे कितना ना चाहिए, हम लोग को 100 आना चाहिए। 5 को 100 से भाग देंगे कितना आएगा? 5 को 100 से करेंगे 5 दूनी 10, कट गया 0 का 0 0 0 20 आया। 5 को 100 से भाग दिए कितना आया? 20 आ गया। जब हर में 20 है तो अंश में भी 20 लिखेंगे। देखिए 5 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा? 5 दूनी 10, 1 0 तो 1 0 खपा दिए। 1 का टेबल 20 पर पढ़ेंगे कितना होगा? 20। देखिए हम लोग 100 जो हर में है उसको कुछ भी छेड़खानी हम लोग को नहीं करना है। केवल ऊपर में कितना है? 20 है तो हम लोग यही 20 क्या है? मेरा 20% आंसर। फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दिया हुआ है 7/4 तो लिखेंगे 7/4। अब इसको 4 को 100 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बच के 4 पच्चे 20। जब हर में 25 है तो अंश में भी 25 होगा। 7 पच्चे 35 का 5, हाथ में 2 बच गए, 7 बचे 35 का 5, हाथ में 3 बच गया। 7 दूनी 14, 14 और 3 17। तो यहाँ पे कितना होगा? 175। लेकिन 100 को हम लोग कुछ छेड़खानी करेंगे? 100 को हम लोग घर में कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। केवल यहाँ कितना 175 है तो 175 ही लिख देंगे हम लोग। क्या है? 175% यह क्या है? फाइनली आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। दिया हुआ है 3/10 तो लिखेंगे 3/10 गुना। अब इसको 10 का टेबल में 100 कितना बार में आता है? 10 बार में आता है तो 10 यहाँ पे लिखेंगे। जब हर में 10 लिख रहे तो अंश में भी 10 लिखेंगे। 3 10 30। तो हम लोग को फाइनली आंसर कितना आ गया? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ 11/20। 20 को 100 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा? 5 बार में। 20 बचे 100। जब हर में 5 लिखे तो अंश में भी 5 लिख दिए। 11 बचे 55। तो मेरा फाइनली आंसर कितना आ गया? 55% मेरा फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग 100 को प्रतिशत में कुछ भी हम लोग को छेड़खानी नहीं करना है, नहीं तो हम लोग को आंसर नहीं आएगा। 1/3 है तो लिखेंगे 1/3। मान लीजिए हर में 100 है तो कैसे होगा? हर में जब 100 है, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे? ये तो 3 से भाग तो जाएगा नहीं 100, तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपल इसको लिखेंगे 1 गुना। हर में भी 100 से गुना करेंगे, अंश में भी 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? मान लीजिए 1 को 100 से गुना करेंगे कितना होगा? 100 बट्टा नीचे कितना होगा? 100 नहीं होगा 3। ये 3 है, काहे कि हम लोग 100 को छेड़खानी कुछ करेंगे हर में नहीं करते हैं। तो 3 हो गया गुना 1/100। इसका हम लोग कुछ छेड़खानी किए थे? नहीं किए थे। अब बताइए 100 को 100 गुना करेंगे कितना होगा? 100 बट्टा 100 को तो कुछ छेड़खानी हम लोग को नहीं करना है, केवल कितना यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 को 100 से भागा देंगे कितना बन जाएगा? 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, बच गया 1। तो 33.1/3% ही क्या है? मेरा फाइनली आंसर आ गया। आप लोग को डाउट लग रहा है तो भाग देकर हम दिखा दे रहे हैं। 3 को 100 से 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 तिया 9, 1 बच गया। 33.1/3 मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। कितना दिया है? 5/6 गुना 5/6 गुना, यहाँ भी 6 का टेबल में 100 आता है, 60 नहीं आ रहा तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 100 से पहले गुना कर लिखते हैं 100। जब हर में 100 लिखेंगे तो अंश में भी 100 लिखेंगे बट्टा 5 को 100 से गुना करेंगे कितना होगा? 500 बट्टा नीचे 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर गुना चिन्ह 1 बट्टा कितना लिखते हैं इधर? 100 लिख दिए हैं। 5 को 5 मान लीजिए ऊपर नीचे कटे तो काट सकते हैं, लेकिन 100 को कुछ छेड़खानी हम लोग करना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। तो देखिए ऊपर नीचे काटा तो काट सकते हैं 3 बार पे यहाँ पे
250 बार में, तो हम लोग को कितना यहाँ पे लिखेंगे 250/3। और यहाँ पे तो इसको कुछ छेड़खानी हम लोग को करना नहीं है। यही मेरा क्या है, मेरा फाइनली आंसर इतना लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। पूर्णांक में चलिए हम लोग एक बार लिख देते हैं। 3 या 24, 1 बच गया, 3 3 9, 1 बच गया, 1/3। ये मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया पूर्णांकों में। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। दिया हुआ 4/7, तो लिखेंगे 4/7 गुना, इसमें भी क्या करेंगे 100 से गुना कर देते हैं अंश और हर में। चलिए 4 को 100 से गुना करेंगे कितना होगा, 400/7 को 7 का 7 रहने देंगे। अब इसको किससे गुना करते हैं, 1/100 से गुना करते हैं। चलिए 400 को 100 गुना करेंगे कितना होगा, 400/7 का 7। 100 को हम लोग कुछ छुएंगे भी नहीं, तो इसको भागा देते हैं। अब 7 चौके 28, सॉरी 7 का 7, 7 को 400 से भागा देंगे कितना होगा, 7 5 35, हाथ में कितना बच गया 5, तो हो गया 7 49, 7 हाथ में 1 बच गया, तो 1/7। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया हुआ है 3/8, तो लिखेंगे 3/8, इसको भी गुना करेंगे 100 से, लेकिन नीचे वाला हर का कुछ छेड़खानी हम लोगों को नहीं करना है। 3 को 100 गुना करेंगे कितना होगा, 300/8 गुना 1/100 से हम लोग फिर से गुना कर देंगे। 308 का 8, चलिए 8 को 300 से गुना करेंगे कितना होगा, भागा देंगे, 8 या 24, 8 या 24, 6 बच गया, 8 7 56, 4 बच गया, 37/1/2 नहीं होगा, 8 या 24, 6 बतर गया, 8 7 56, 8 7 56, 4 बच गया। तो हम लोगों का आंसर कितना आ गया, 33/1, देखिए हम लोग का आंसर कितना आ गया, 33/4/8। देखिए जो बट्टा में तो उसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, और कटेगा तो चल काट सकते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4। तो हम लोग फाइनली आंसर कितना हो लिखेंगे, 33/1/2। ये मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिया हुआ 7/35, इसको चलिए सोल्व करते हैं। लिखेंगे 7/35 गुना, कितना से गुना करते हैं इसको, 100 से गुना करेंगे। 7 का डबल 100 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 700/35। अब इसको किससे गुना करेंगे, 1/100 से गुना करेंगे, 1/100 से, तो 7 का डबल 1 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 7 2 0 2 0 बैठा दिए, बट्टा नीचे कितना 35 का 35 लिखेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो कटेगा उसको काट भी सकते हैं। 700/35, देखिए काट रहा है तो काट देते हैं, 35 का 35, 35 दूना 70, 1 0 बैठा दिए, तो ये मेरा कितना 20% फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिया हुआ है 11/40 को गुना करेंगे किससे, 100 से। 11 टेबल एक बार पढ़ेंगे कितना, 11 2 0 तो 2 0 बैठा दिए, बट्टा 4 का 4, 1 2 3 0 तो 1 2 3 0 खपा दिए, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 1100/40, 1 मिनट गाइस हम लोग सब मिस्टेक करती हैं। देखिए ये 100 को तो हम लोग कुछ छेड़खानी नहीं करना है, तो ये 2 0 हटा दीजिए, तो हम लोग को कितना 1100/40। देखिए जो ऊपर नीचे कटे उसको काट भी सकते हैं। इसको गुना किससे करेंगे, 1/100 से गुना करेंगे। देखिए 1100 का 1100 हो गया, बट्टा 40 का 40, 1 0 नीचे 1 0 ऊपर कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, 1 बच गया, 2 5 10। अब मेरा कितना यहाँ पे है 55/2, इसको चलिए भाग देते रफ में, 2 को 55 से, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 27/1/2 क्या है मेरा फाइनली आंसर आ गया, 27/1/2% मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर की ओर। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न दशमलव भिन्न
को प्रतिशत में बदलिए। जो भी दशमलव है उसको भिन्न में करके प्रतिशत में बदलने के लिए बोला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2.5, तो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2.5 गुना 100%। 100 मेरा क्या है, प्रतिशत है। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप बदलते हैं, लिखेंगे 2.5 गुना 100 बट्टा नीचे कितना 100। मान लीजिए 100 कट गया तो मेरा कितना आंसर हो जाएगा, 250% मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। क्योंकि हम लोग इसको तो कुछ छेड़खानी करना नहीं है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया हुआ 32.5 गुना 100%। तो लिखेंगे हम लोग 32.5 गुना 100 बट्टा 100। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 3250% मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। अब बोलिए 3250 कैसे आया। देखिए इसका तो कुछ हम लोग छेड़खानी करेंगे नहीं, तो ये 32.5 है, इसको 100 से गुना करेंगे कितना होगा, चलिए रफ में करके दिखाते हैं। मान लीजिए 32.5 है, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 जीरो बढ़ गया तो बढ़ जाएगा, तो एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद हम लोग यहाँ पॉइंट लगा दिए, तो मेरा कितना हो गया 32.50, इसलिए जीरो यहाँ पे 10 में बैठा दिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिया हुआ है 0.4 गुना 100%। तो लिखेंगे 0.4 गुना 100 बट्टा 100। तो 0.4 है तो हम लिखेंगे 0.4 है, तो 100 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 100 को 4 से गुना करेंगे 400 होता है, 400 मतलब एक संख्या बाद हम लोग 10 में बैठा देंगे, तो कितना हो गया 40%। तो यहाँ पे लिखेंगे 40% मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 0.06 गुना 100%। तो नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे 0.06 गुना 100 बट्टा 100। मान लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 600 में 1 2 अंक के बाद 0 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6%। मान लीजिए 100 का तो कुछ छेड़खानी हम लोग करना नहीं है, तो मान लीजिए 6 को 100 से गुना करेंगे कितना होगा 600, और 1 2 अंक के बाद क्या है दशमलव, तो 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो मेरा कितना फाइनली परसेंट है 6, तो 6% मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 11.3 गुना 100%। देखिए 11.3 गुना 100 बट्टा 100, मान लीजिए 11,300 हो गया। 11,300 में एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव बैठा दिए, तो मेरा आंसर कितना हो गया 1130% मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिया हुआ है 3.75 गुना 100%। 3.75 गुना 100 बट्टा 100 बराबर, देखिए 375 है तो लिखेंगे 375, 2 जीरो तो 2 जीरो लिख दिए, 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, बैठा दिए, तो मेरा आंसर कितना हो गया 375% मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिया हुआ है 0.82 गुना 100%। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे 0.82 गुना 100 बट्टा 100। देखिए 82 तो 82 लिख दिए, 2 जीरो तो 1 2 जीरो बैठा दिए। अब देखिए के अंक के बाद दशमलव, 1 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो मेरा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद हम लोग नहीं लिखते हैं, तो 82% मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिया हुआ है 0.403 गुना 100%। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 0.403 गुना 100 बट्टा 100। तो देखिए 403 है तो लिखेंगे यहाँ पे 403, 1 2 जीरो तो 1 2 जीरो बैठा दिए, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो 3 दशमलव बैठा दिए, तो मेरा आंसर कितना आ गया, लिखेंगे जीरो खाली नहीं लिखते हैं, दशमलव के बाद 403 40 के बाद दशमलव बैठा दिए, 3% मेरा क्या है, फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 0.705 गुना 100%।
तो लिखेंगे 0.705 गुना 100/100। नेक्स्ट जब सॉल्व करते हैं 705 है तो लिखेंगे 705, 1 2 0 1 2 0 बैठा दिए। अब देखिए कई अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। तो मेरा आंसर फाइनली कितना है 705% मेरा, सॉरी 70.5% मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 0.17 गुना 100%। नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 0.17 गुना 100/100 लिखेंगे। अब 17 तो लिखेंगे 17, 1 2 0 तो 1 2 0 बैठा दिए, 1 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। तो मेरा फाइनली आंसर कितना है 17% मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।